जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। मोला थल से जल करे और जल से थल कर देत, हे साहेब तेरी साहेबी अब श्याम कहूं सवेत। परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं। जब तक आपके मन में ये खरपतवार भरा पड़ा है, खुरापात भरे हैं, ऐसा नहीं हो सकता वैसा नहीं हो सकता, तो आप इस अध्यात्म ज्ञान को नहीं समझ सकते, फिर आपका प्रयत्न व्यर्थ होगा। पुण्यात्माओं, श्रद्धालु की श्रद्धा ब्लाइंड होती है, वो ब्लाइंड फेथ करता है और ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन उस श्रद्धालुओं की श्रद्धा का, उस स्वभाव का जो एक श्रद्धालु के अंदर होता है, वो ब्लाइंड फेथ करता है अपने गुरुओं पर, ऋषियों पर, जो वो बताते हैं, टीचर्स पर, जो टीचर होते हैं, आध्यात्मिक टीचर। और उन्होंने, श्रद्धालुओं ने इन अज्ञानियों को महर्षि मंडलेश्वर और परम धड़ी मान लिया, सतगुरु समझकर उन पर विश्वास कर लिया, उन्हें जो वचन कहे धार लिए, सरोधार्य कर लिए। वो दुरुपयोग किया उन्होंने। अभी तक मूर्ख बना रहे हैं, उनको खुद ज्ञान नहीं, श्रद्धालु उनके पीछे लगे हुए। अब आप जी को ये ज्ञान ग्रहण करने के लिए फिर से आपने उसी स्थिति पाना पड़ेगा, क्योंकि काल ये चाहता है कि ये भगवान से दूर हो, किसी तरह हो। जैसे पूरा चीन नास्तिक बनवा दिया और रूस नास्तिक हो गया, क्योंकि जैसे महात्मा बुद्ध थे, ये पुण्यकर्मी प्राणी था, स्वर्ग से सीधा आया था, राजा का लड़का था। जो व्यक्ति स्वर्ग से आया है तो यहाँ के सुख उसको कुछ नहीं लगते, उसका मन नहीं लगा, पिछले संस्कारों ने अंगड़ाई ली, वो घर त्याग कर चला गया, मनमुखी साधना शुरू कर दी, हठ योग किया, मरने को हो गया। गया के अंदर एक माई ने उसका मुंह का दूध चावल लगाए, जब वो धीरे धीरे होश में आया, कुछ फिर आहार करने लगा, तब उसने कहा था, स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन, भूखा मरण तक भगवान नहीं मिल सकता। फिर उसके पिछले संस्कार थे कुछ, उसके कारण उसके वचन में शक्ति थी, लाखों लोग अनुयायी हो गए, लेकिन वे ऑफ वर्शिप ठीक नहीं थी। जैसे पूरा चीन महात्मा बुद्ध के विचारों से प्रभावित होकर उसके साथ धार्मिकता से लगे थे, ना कि राजनीति से। अब आगे चल के महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए साधनों से, वे ऑफ वर्शिप से, पूजा की विधि से कोई लाभ हुआ नहीं, वो नास्तिक होने थे, क्यों, भगवान है ही नहीं फिर। तो ये यही चाहता है कि जैसे ही ये लाखों करोड़ों व्यक्ति नकली गुरुओं के पास पहुंच गए, अच्छी आत्माएं श्रद्धा से बैठे हैं और सोचते हैं मोक्ष होगा, अब उनको इस ज्ञान का पता चलेगा, परमात्मा के सच्चे ज्ञान का, तो वहां से भागेंगे वह। ऐसा कोई पागल नहीं आज के दिन, ऐसा बावला नहीं है कि उन मूर्खों के फिर भी चिपका रहेगा, और फिर भी चिपका रहेगा तो है उल्लू पड़ा रहेगा वहां पर। तो यहां जब आएंगे वो व्यक्ति, क्योंकि वो ज्ञान तक ज्ञान सुन रखा उन्होंने, और वो 20-20 वर्ष से ठोक रखा अंदर। अब वो धीरे धीरे जब ये ज्ञान यहां से शुरू होगा, तो वो उनके मन में वो खुरापात विद्यमान होंगे जो पहले अज्ञान सुन रखा। वहां तो वो ब्लाइंड फेथ कर रहे थे, अब यहां ब्लाइंड फेथ हो नहीं सकता, क्योंकि वो दूध के जले हुए हैं। अब छाछ को भी फूकेंगे तो उनको टाइम लगेगा सेट होने में। इतनी और उनका दुर्भाग्य है कि वहां से लोगों के फंस गए जिनका ज्ञान भर दिया आपके अंदर। लेकिन अंत में फिर आपने जब ये ज्ञान और ये प्रमाण सामने आएंगे, फिर आपने पुनः फिर ब्लाइंड फेथ करना पड़ेगा इस दास के ऊपर। और जब आपके हृदय की अग्रम मग्रम खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं वैसा नहीं, तब भक्ति शुरू होगी। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक तत्व ज्ञान पर आश्रित हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तू भगत बनेगा, साधक बनेगा। नहीं तो कभी कुछ इधर ध्यान जा रहा है, कभी वो सच्चा होगा, वो झूठा होगा, वो कैसे होगा। इनसे हट ले गिर एक तत्व ज्ञान पर आश्रित हो जाएगा जब तेरी साधना प्रारंभ होगी। तो दास का प्रयत्न है कि आपके सारे ये संशय नाश करूं और तत्व ज्ञान से आपको पुनः फीड करूं, भरूं,
और फिर आपके अंदर एक आस्था भगवान पूर्ण परमात्मा की इतनी दृढ़ हो जाए कि आप फिर डगमग ना हो। और इसके बिना आप इस मार्ग पर चल नहीं सकते, क्योंकि काल का दाव है, पल पल पर वो छल करता है।